दुनिया में कुछ जगहें होती हैं जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो यादें होती हैं, और कुछ यादें खून मांगती हैं। 1920 का फ्रांस, फ्रेंच एल्प्स के बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान, जहां दिन के वक्त भी सूरज कमजोर लगता था, वहां एक पुराना तन्हा फार्म हाउस था, ब्लैकवुड मैनर। इस घर में रहता था 63 साल का एडवर्ड ब्लैकवुड, एक सख्त मिजाज, कम बोलने वाला आदमी जो इंसानों से ज्यादा खामोशी पर भरोसा करता था। उसके साथ रहती थी उसकी बेटी कैथरीन, एक बेवा औरत जिसकी आंखों में हमेशा थकान और डर साथ साथ रहते थे। और फिर थी सोफी, उसकी छोटी सी पोती, जिसकी हंसी इस वीराने में सिर्फ एक ही रोशनी थी। ये परिवार गांव वालों से दूर रहता था, कोई मेहमान नहीं, कोई दोस्ती नहीं। शायद इसीलिए जब मौत उनके घर में रहने आ गई तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया भी नहीं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कत्ल से नहीं होती, बल्कि उन इशारों से होती है जो एडवर्ड ने जानते बुझते नज़रअंदाज कर दिए। इंसिडेंट से 6 महीने पहले घर की पुरानी नौकरानी मार्था एक दिन अचानक एडवर्ड के सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। मालिक, मुझे माफ़ कर दें। इस घर में कोई है, कोई जो रात को रोता है और जब चलता है तो लगता है जैसे छत टूट जाएगी। एडवर्ड ने हंसकर जवाब दिया, बुढ़ापे का वहम है ये सब। इस घर में हम 3 के अलावा कोई नहीं। मार्था ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा। फिर भी रात को छत का दरवाज़ा बंद रखना। अगली सुबह मार्था वापस कभी नहीं आई। कुछ दिन बाद एडवर्ड ने बर्फ पर अजीब फुटप्रिंट्स देखे। निशान जंगल से आते थे और सीधा घर के दरवाजे तक जाकर खत्म हो जाते थे। वापस जाने का कोई निशान नहीं। एडवर्ड ने कुल्हाड़ी उठाई, घर के गिर्द चक्कर लगाया, पर कोई नहीं मिला। उस रात कैथरीन ने धीरे से कहा, अब्बा, अगर कोई अंदर हो तो? एडवर्ड ने सख्ती से जवाब दिया, डर घर को कमजोर बना देता है। लेकिन असल में डर घर के अंदर ही रह चुका था। अगले हफ्तों में घर का माहौल बदलने लगा। परफ्यूम जो कैथरीन सिर्फ खास मौक़ों पर लगाती थी, गायब होने लगा। सूफी के खिलौने जगह बदलते थे, और एक दिन एडवर्ड ने देखा एटिक का ताला अंदर से बंद था। रात के खाने के दौरान धाम, ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। एडवर्ड बंदूक लेकर ऊपर गया। एटिक खाली था, सिर्फ एक खिड़की खुली थी और ठंडी हवा, जैसे किसी की सांस। एडवर्ड ने खुद से कहा, कोई है जो हमेशा यहीं था। और हाँ, वो कोई भूत नहीं था, वो जिंदा इंसान था जो महीनों से उनकी छत के नीचे उनके सोने जागने का हिसाब रख रहा था। 31 मार्च, बर्फ तूफान बन चुकी थी। उस रात ब्लैकवुड मैनर में मौत जाग रही थी। कातिल ने एक एक को घर के पीछे बने बान में बुलाया। पहले एडवर्ड। अंधेरे में से एक साया निकला और मैटक सीधा उसके सर पर। फिर कैथरीन, फिर नन्ही सोफी। सोफी जख्मी थी लेकिन जिंदा। 2 घंटे उसने अपने ही बाल नोच लिए। बान की जमीन खामोशी से खून पी रही थी। आखिर में नई नौकरानी सोते में ही उसको जान से मार दिया। अगले 4 दिन घर से धुआं निकलता रहा, लाइट्स चलती रहीं, खाने की खुशबू आती रही। कातिल वहां रहा, उनका खाना खाया, उनके बिस्तर पर सोया। लाशें बाण में पड़ी रहीं, जैसे वो कातिल नहीं बल्कि घर का नया मालिक हो। 4 दिन बाद दरवाज़ा तोड़ा गया। खाने का टेबल गरम, चूल्हा जल रहा था। घर खाली। एटिक में 2 बिस्तर, वहां से पूरा घर दिखाई देता था। वो देख रहा था, सुन रहा था, सीख रहा था। आज 100 साल बाद भी लोग कहते हैं उस जमीन पर रात को चलने की आवाज़ आती है। सोचिए, अगर आज रात आपके एटिक में भी कोई मेहमान बैठा हो जो सिर्फ आपके सोने का इंतज़ार कर रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।